जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। रात्रि का समय हम हनुमानगढ़ी पर हैं। जो हनुमान जी का गदा लिए भाई साहब, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? सभी को पहले तो और मैं राजा कुमार सिंह सिमराई सुपौल बिहार से अयोध्या तक पैदल चल के आया हूँ। जी। बिहार से आप अयोध्या में पैदल चल कर आए हैं? जी जी जी। तो आप अयोध्या में और बिहार की दूरी अगर माने तो लगभग 400-450 किलोमीटर, 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर। तो आप 650 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आए हैं। कि कितने दिन पहले चले थे आप? जी मैं 30 दिसंबर को चला था। 30 दिसंबर? जी 30 दिसंबर को आप चले थे। कितने दिन में आ गए हैं? 19 दिन लगा हमको आने में। देख लीजिए भाई साहब, 19 दिन लगा है। ये 30 दिसंबर को चले थे और आज 19 तारीख है। यहाँ अयोध्या हनुमानगढ़ी पर है, जो हनुमान जी का गदा लिए हैं। क्या कहेंगे आप? जी ये हमारे आराध्य का ये गदा है और ये उन लोगों पर अंधविश्वासी जो फैलाता है, और जी ये वो अधर्मी पे ये पड़ने वाला गदा है। जी 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 जी। चाचा, मैं बहुत बढ़िया। मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ, कन्हैयालाल ब्रजवासी। जी जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि से, वहाँ से उस संगठन से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अभी जो गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे, सभी चैनलों पर हम लोग डेली लाइव चलते हैं, मथुरा जन्मभूमि से भी, और यहाँ आए कल से, तो कल से यहाँ भी चल रहे हैं। हाँ। और कार्ड ले लो मेरा। गाना जो अभी आप गा रहे थे, हाँ। सीरीज मौजर भी और सोनाटेक सब में गाता हूँ। हाँ। ढेर सारे मेरे भजन है। श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज जो राष्ट्रीय संत है, उनका ससुर में। हाँ, तो गाना नदी के किनारे वो सब कथा भी चल रही है। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा करके, मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। तलवार के दम पर औरंगजेब और मुस्लिम आक्रांताओं ने लाखों हिंदू मंदिरों को भारत की भूमि पर तोड़ा था। हम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं। हाँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की बोलने दो। हाँ। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली का केस याचिकाएं हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी हैं। हम मुख्य वादी हैं। हाँ। और माननीय उच्च न्यायालय ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के लिए सर्वे का ऑर्डर भी जारी किया हुआ है, लेकिन सर्वेयर नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसमें विलंब हो रहा है। सर एक बात हम बताएं, बोलने दो यार, मुझे बोलने दो। हाँ। हमारा पूर्ण विश्वास है। मैं भारतवर्ष के समस्त सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखें। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, ठीक उसी प्रकार से हम कृष्ण जन्मभूमि का केस भी जीतेंगे, क्योंकि सर्वे का ऑर्डर जारी है, सर्वेयर नियुक्त होना है। सर्वे में जो कथित शाही ईदगाह है, उसके अंदर स्वास्तिक के निशान है, शंख चक्र गदा पद्म के निशान है, वो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। उसका सर्वे यार नियुक्त जल्दी से जल्दी हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हमको न्याय मिल जाएगा। जैसे यहाँ मथुरा, ये अयोध्या सजी है, ठीक उसी प्रकार से मथुरा भी सज जाएगा और वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तुम चिंता मत करो समस्त सनातनियों, थोड़ा धैर्य रखो। हमारा आंदोलन जारी है, समस्त सनातनी हमसे जुड़ कर के रहें। पूरा अयोध्या में भगवामय हो चुका है, अगर देखा जाए तो अभी कहाँ कहाँ भगवामय होना बाकी है सर? देखिए, पूरे अयोध्या में भगवामय है। भगवामय तो पूरे देश में भी है। अभी 3 प्रदेशों में हम जीते हैं।
भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है और ये जब से मोदी और योगी आए हैं तब से समस्त सनातनी सुरक्षित है, सनातन धर्म हमारा सुरक्षित है। अगर मोदी योगी नहीं होते तो आज अयोध्या में जो चमत्कार हो रहा है, जो विकास हो रहा है पूरे देश में, वो नहीं हो पाता। आज देख रहे हैं अयोध्या स्वर्ग की तरह सजा हुआ है। समस्त भारतवासी ही नहीं, पूरे विश्व के सनातनी इतने हर्षित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने आनंदित हैं कि बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग से अमृत बरस रहा हो और त्रेता का युग आ गया हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। हम तो भक्त हैं, संत हैं, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले से लगाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ मुझे, श्री राम के चरणों को छोड़ मुझे, भूल से भी कहीं जाना न पड़े। और प्रेम करूं तो राधे से कर लूं, प्रेम करूं तो कृष्ण से कर लूं, प्रेम करूं तो राम से कर लूं, ये जीवन है अनमोल। श्री राधे राधे बोल जगत में मीठा मीठा बोल, जय जय श्री राम बोल जगत में मीठा मीठा बोल। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाजपा का चुनावी एजेंडा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा का चुनावी एजेंडा नहीं है जी। ये श्री राम की जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब कहने को तो वो ये भी कह रहे हैं चुनाव से पहले क्यों कर रहे? अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, आज करे सो कल करे, आज करे सो कल करे, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में पल्ले होगी बहुर करेगो कब। हमारे महापुरुषों ने तो कहा है, अरे भैया मूल गर्भगृह बन करके तैयार है, अरे शिखर की बात है वो बन जाएगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। हमारे तपस्वी अवतारी माननीय मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे और 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भैया आनंद बरसेगा, राम राज्य की स्थापना हो रही है। मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। 22 तारीख में आप अयोध्या में रहेंगे कि अपने यहाँ चले जाएंगे सर? देखिए, यहाँ पर अयोध्या में जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है उसकी वो समस्त सनातनी कर रहे हैं और हमारा संगठन कर रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास। जी कहाँ कब पर है आपका? क्या कहाँ पर जो भोजन वितरण का काम किया जा रहा है, कहाँ पर है? नहीं, वितरण नहीं किया जा रहा है। कार सेवकपुरम में सारी व्यवस्थाएं भोजन की, महाप्रसाद की। तुलसी दल भी वृंदावन से आया है, पंजाब से, हरियाणा से, ब्रजभूमि से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, आसाम से, पूरे भारतवर्ष से समस्त सनातनियाँ आए, जिससे जितना सहयोग बन पड़ रहा है सब कर रहे हैं, सब राममय है। अरे भैया भारत तो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। सिर्फ कांग्रेसियों ने इसको बना दिया था लोहे की चिड़िया, कंगाल की चिड़िया। सोने मोदी जी इसको विश्वगुरु बना के रहेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी तो देख रहे हैं यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप पूरा भगवामय करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल बकवास कर रहे हैं और आज हम गदा भी इसीलिए लेकर के आए। आपने क्वेश्चन नहीं किया, हम बता दें हम गदा किस लिए लेकर के आए हैं। हम गदा इसलिए लेकर के आए हैं कि ये जो इंडी मिंडी ये जो संगठबंधन वाले हैं ना, ये कहते हैं ना कि ये राम काल्पनिक है, अयोध्या का ये वो सब है, चुनाव से पहले ये जो फर्जी बातें कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं बजरंगबली जी ये तुम्हारी गदा है, ऐसी गदा मारो, इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है ना, इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दो। विपक्षियों के आप गदा से मारेंगे, इसका गदन का हो जाए। हम नहीं मारेंगे, गदा से इनको हनुमान जी मारेंगे। हनुमान जी मारे, गदा तो आप लिए हैं। अरे नहीं, ये तो गदा तो हमारे सनातन का प्रतीक है, ये बजरंगबली जी की गदा है, ये बजरंगबली जी की गदा है। ये तो हमारा सांकेतिक रूप है कि हनुमान जी के पास गदा भी है, तुम भ्रष्टाचारी हो, सुधर जाओ, नहीं तो बजरंगबली तुमको सुधार देंगे। एक गाना और हो जाए। इस समय हम अयोध्या में हैं,
तो एक गाना और हो जाए सभी सनातनियों के लिए यहाँ पर। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। औरंगजेब ने तलवार के दम पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को तोड़ा और उस मलबे से चबूतरा बना दिया, और जो मंदिर के जो बीम थे वो आज भी सुरक्षित हैं, और उनके ऊपर गुम्बद रख दिया और मस्जिद बना दी, जिसको तथाकथित शाही ईदगाह कहते हैं। अभी सर्वे का ऑर्डर जारी हो जाएगा तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे भाइयों, समस्त सनातनियों, पूरे देशवासियों, सुन लो, हम औरंगजेब ने तो अपनी तलवार के दम पर और विधर्मता के तौर पर हमारे सनातनी लाखों मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हम संवैधानिक रूप से और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हम धैर्यपूर्वक केस लड़ रहे हैं, और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का होगा उसका सम्मान करते हुए हम न्यायपूर्वक और कलम की ताकत से हम जीतेंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, और हमारा कृष्ण का मंदिर दिव्य और भव्य बन करके रहेगा मथुरा में। पूरा अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे सर? देखिए पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म था प्राचीन काल में। ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय हैं, अलग अलग बना लिए हैं, कोई सिख है, ये पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो सनातन ही है। अरे भैया, भारत में रहना है तो भारत माता कहना है, भारत में घर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो मुस्लिम भाई तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो जी जैसे हिंदू राष्ट्र की बात हुई तो हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं कि बस हिंदू का ये चलेगा। जी हिंदू राष्ट्र का भाई भाई बन के रहेंगे सब। जिनको जो हक है वो मिलेगा, जो और अभी जो चल रहा है वो हक नहीं मिल रहा है हिंदुओं को। हिंदू राष्ट्र में हिंदू को अपना हक मिलेगा, उनको जो मिल रहा है वो मिलेगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदू को अपना हक मिलेगा। जी भाई साहब का परिचय अगर हम बताएं तो बिहार से 600 किलोमीटर पैदल चल करके इस समय हनुमानगढ़ी पर आ गए हैं, और उनके हाथ में गदा है। कार्ड ले लो हमारे, मथुरा आना। और देख लीजिए कि बिहार से होते हुए इस समय यूपी अयोध्या में आ गए हैं। भाई साहब कैसा लगा अयोध्या? जी अगर किसी को जीते जी स्वर्ग में आना है तो वो अयोध्या के देख ले। जी कितनी बार अयोध्या आए? मेरा पहली बार है, और प्रभु ने हमको बुलाया तो हम 600 किलोमीटर पार चला है पैदल। आप 600 किलोमीटर आ गए हैं, तो अयोध्या में और आपके बिहार में क्या आपका अंतर दिखाई दे रहा है? जी बोले ना, जीते जी अगर किसी को स्वर्ग आना तो अयोध्या आ जाए। जी बिहार का पटना में हनुमान जी मंदिर है, जो 5 हॉस्पिटल सुनने में आ रहा है चलाया जा रहा है। इस समय आप हनुमान जी पे हनुमानगढ़ी पर है, क्या कहेंगे? जी जो वहाँ से आए हैं वहाँ से बहुत कुछ आया है। हनुमानगढ़ी मंदिर वो जो है, महावीर मंदिर, वहाँ गए हैं, बहुत बार हम गए हैं। क्या क्या विशेषता है वहाँ की? वहाँ की विशेषता, वहाँ 2 प्रतिरूप है हनुमान जी के। जी, और दोनों दर्शाते हैं कि एक कष्ट निवारण है और एक वो है क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ी। ये जो पटना के हनुमान जी हैं उनसे कहा जाता है कि 5 हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो आप बिहार के हैं तो बताएंगे कि क्या ऐसा है? जी जी बिल्कुल है, कैंसर हॉस्पिटल चल रही है। जी, और हमारा ये कहना कि वहाँ से तो सबसे पहला दान वहीं से आया था। जो सबसे पहला अनाउंस हुआ था वो पटना हनुमान मंदिर से ही हुआ था। जी अयोध्या में आने के बाद आप कहाँ कहाँ दर्शन कर लिए? जी अभी हम पहले तो हनुमानगढ़ी गए थे, उनके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन किए, उसके बाद आए तो आज अभी सरजू तट पे नहा के फिर अभी आए हैं, स्नान करके आए हैं। अच्छा देखें तो इस समय आप अयोध्या में हैं, लाइट से ले करके रोड से ले करके सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो क्या ऐसा भी पटना में है जो लाइट और रोड नाला सड़क व्यवस्था हो पटना में नहीं है? पटना में है लेकिन पूरे बिहार में नहीं है। बिहार पटना में भी है कुछ कुछ ऐसा जगह, लेकिन बिहार का भी
हाल बुरा है, बहुत बुरा हाल है बिहार का। अभी सरकार बदलने की देर है, बस सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या कहेंगे तेजस्वी से? वो सब खत्म है, वो सब का कुछ नहीं होने वाला है। वही अभी आज विपरीत बुद्धि वही है, जब आदमी के मति पे छा जाता है अंधकार तो वो ऐसा ही करता है। इस समय आप अयोध्या में आ गए हैं और 19 तारीख है, देखा जाए रात्रि का समय हनुमानगढ़ी पर है, तो आपने बिहार वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे इंडिया को क्या संदेश देंगे आप? पूरे इंडिया को यही संदेश देना चाहेंगे, इंडिया नहीं भारत को, पूरे भारत को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो 25 जनवरी के बाद एक बार अयोध्या आए और स्वर्ग का आनंद ले। वो 25 के बाद जी भाई साहब का परिचय बताएं कि 600 किलोमीटर से पैदल यात्रा करके इस समय हनुमानगढ़ी रात्रि का समय आ गए हैं और देख लीजिए दर्शन भी कर चुके हैं, सरयू स्नान करने के बाद दर्शन भी कर चुके हैं। चलिए ले चलेंगे, जो भी अपडेट मिलेगी, खबरें मिलेगी आप तक पहुंचाने का काम हमारा।